हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहतास और आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ। और यह आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चार ऑप्शन है: 80, 85, 90, 82। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 85। तो 85वां स्थान हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दिया गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सिंगापुर। सिंगापुर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। तो देख सकते हैं रैंकिंग में और देश कौन सा है और बिना वीजा के यात्रा की जाने वाली गंतव्य संख्या। अभी इतने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो सिंगापुर पहले स्थान पर है जिससे 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद दक्षिण कोरिया है जिसमें 190 देशों के साथ, और उसके बाद जापान है 189 के साथ, और भारत में 85 स्थान पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में एयरलाइंस एयर की किस नई पहल की शुरुआत की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेयर से फुर्सत। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अक्टूबर 2025 में एयरलाइंस एयर की नई पहल फेयर से फुर्सत की शुरुआत की। टीसीआईएल को फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो हाल ही में फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड दिया गया टीसीआईएल को। तो यह किस श्रेणी में दिया गया? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल जो संचार मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का सदस्य निर्विरोध चुना गया? निर्विरोध चुना गया का मतलब है कि इसे चुनने के लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही चुन लिया गया निर्विरोध। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2026 से 28। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य 2026 से 2028 की अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया। यह भारत के वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत इससे पहले भी कई बार यूएनएचआरसी का सदस्य रह चुका है। तो इसकी अवधि है 2026 से 2028। भारत में महिला श्रमिक भागीदारी 2023-24 में कितनी प्रतिशत हो गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42%। 42% महिला श्रमिक भागीदारी हो गई है 2023-24 तक। तो श्रम रोजगार मंत्रालय के अनुसार FLFPR 2017 में यह 23% सी और इससे बढ़कर 2023-24 में यह 42% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सितंबर 2025 बुलेटिन के अनुसार भारत के किस राज्य ने यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे स्थान हासिल किया है? तो यूपीआई लेन देन में सबसे आगे तेलंगाना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आरबीआई के अनुसार तेलंगाना यूपीआई लेन देन में सबसे आगे है। अध्ययन में फोन पे के लेन देन आंकड़ों में यूपीआई का उपयोग का प्रतिनिधित्व माना गया है। 15 अक्टूबर 2025 से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं किस देश के लिए फिर से शुरू किया है? तो यह डाक सेवा बंद कर दी गई थी किसी कारणों से, तो यह दोबारा शुरू की गया है। तो राइट आंसर बी, अमेरिका। अमेरिका के नियमों में बदलाव के बाद नया सिस्टम लागू किया गया है जिससे इंडिया पोस्ट अमेरिका के पते पर डाक सेवाएं बिना देरी और कानून बाधा भेज सकते हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग की कार्यकारी समय सीमा को कब तक बढ़ाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 नवंबर 2025। पहले आयोग की को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। सरकार ने कार्यकाल को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। तो पहले 31 अक्टूबर थी लेकिन अब बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन कब हुआ था इस आयोग का? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 2023।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका जो गठन किया जाता है 16 वित्त आयोग का, और 16 आयोग का गठन 31 दिसंबर 2001 को किया गया था, और अब इसकी समय बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 तक कर दी गई, जो कि 31 अक्टूबर 2025 तक थी। भारत और मंगोलिया ने हाल ही में किस अवसर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और मुक्त वीजा की घोषणा की? यानी कि अब भारत के लोग और मंगोलिया के लोग बिना वीजा के एक दूसरे देश में जा सकेंगे। तो इस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 वर्ष भारत मंगोलिया संबंध। 2025 में भारत मंगोलिया ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की और 70 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नागरिकों के लिए मंगोलिया की मुक्त वीजा नीति की घोषणा की गई। अब मंगोलिया जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जो सरकारी मुद्दों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिम्स लाइव कैशबोर्ड। लिम्स लाइव कैशबोर्ड का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। लिम्स लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लाइव कैश डैशबोर्ड एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मंत्रालय को कानूनी मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और प्रबंध में मदद करता है। तो उसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। अडानी इंटरप्राइजेज की संयुक्त इकाई अडानी कनेक्शन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी कर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर कैंपस का निर्माण करने की घोषणा की? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गूगल। तो हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज की संयुक्त इकाई अडानी कोनेक्स ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत और वैश्विक एआई अवसंरचना स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के तहत विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, का भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा, जिसमें अगले 5 वर्षों में $15 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 1.25 लाख करोड़ का निवेश होगा। इसका उद्देश्य है गीगावाट स्तरीय एआई और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सुविधा प्रदान करना है। तो अडानी ग्रुप और कॉम्प्लेक्स के बीच और गूगल के बीच साझेदारी हुई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शिखर सम्मेलन के दौरान मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा के युद्ध विराम और शांति योजना का समर्थन करते हुए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन। शर्म उल शेख शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा के लिए युद्ध विराम और शांति योजना का समर्थन किया। यह कदम इजराइल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और क्षेत्र में पुनर्निर्माण व स्थिरता स्थापित करने का प्रयोगों का हिस्सा है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।